बाबर की क्रूरता की बात दुनिया करती है। बाबर मध्य एशिया का राजकुमार था, भारत पर कई बार आक्रमण किया। पिता की ओर से वो तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में अपने क्रूरता के किस्से लिखे। पहले आक्रमण में अफगानिस्तान के पास 3000 लोगों की हत्या की इसने। कहते हैं युद्ध में उसने लोगों के सिर काटकर खोपड़ियों के टावर बनवा दिए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने हजारों लोगों की हत्या की, जमकर लूटपाट की। उसके रास्ते में बूढ़े, बच्चे और औरतें, जो कोई भी आया वो उन्हें काटता रहा और हर हाल में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा धन लूट कर ले जाना चाहता था। उसने पुरुषों को बंदी बनाया और महिलाओं को अपने सैनिकों को सौंप दिया। बाबर ने मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। बाबर के आदेश से मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। राम मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हुए। उसके बाद एक अधिकारी ने संभल में मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण करवाया है। सोचिए, जब ऐसा शख्स, ऐसा क्रूर शासक, उसके नाम पर आखिर मस्जिद क्यों? सुनिए क्या कह रहे नेता। ममता बनर्जी का पुलिस बिना इजाजत जो करने दिया, जो काम करने दिया, बहुत खतरनाक है। कोई आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन यार का रूम बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नामकरण के साथ जो किया है वो देश हित के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। बाबर भारत का कोई नहीं था, वो बाहरी था, वो हनादार था। देश के ऊपर अत्याचार किया, मंदिर तोड़ा, धर्म परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया और हमारी देश को लूटने का काम किया। भारत बाबर का देश नहीं, भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था। इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब भाई आपको दिखाऊं, सवाल यह है कि जब राम मंदिर पर फैसला आया तो एक जमीन दी गई। उस जमीन पर अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया फैसले में, लेकिन एक और जमीन दी गई यहां से कुछ दूर, जो मस्जिद के लिए दी गई थी। उसका हाल क्या है, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धन्नीपुर अयोध्या से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर यह वो जगह है जहां यह जमीन दी गई थी मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अब तक मस्जिद नहीं बन पाई है। आइए आपको बताऊं क्यों मस्जिद नहीं बन पाई है। पहले इस तरह की एक तस्वीर आई थी, कहा गया ऐसी मस्जिद बनेगी, लेकिन ये नहीं बन सकी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर पर फैसला सुनाया था तो मंदिर के साथ मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की थी। अयोध्या का मुख्य राम मंदिर करीब 2.7 एकड़ क्षेत्र में बना। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। यह जमीन मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में दी गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के लिए एक ट्रस्ट बनाया था और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ने इसका भव्य मॉडल दिखाया कि ऐसा बनेगा, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ट्रस्ट में आपसी मतभेद और पैसों की कमी बड़ी वजह बताई जाती है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया, यह भी वजह है। प्राधिकरण के मुताबिक 14-15 जरूरी विभागों से नक्शा पास नहीं कराया गया। खबर है कि ट्रस्ट ने मस्जिद के लिए नया गुंबदनुमा डिजाइन तैयार कर लिया है और 31 दिसंबर तक नया नक्शा अयोध्या अथॉरिटी में जमा करने की तैयारी है। इसमें 1400 वर्ग मीटर में मस्जिद होगी और बाकी परिसर में बाद में उसको विकसित किया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं उस जमीन के, यानी अयोध्या रामलला जो विवाद था, उसके जो पक्षकार थे, उनके सुपुत्र इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का या पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ये नहीं पूछ रहा है कि जो है मस्जिद क्यों बन रही है। जहाँ ज़मीन मिली है वहाँ मस्जिदें ऑलरेडी हैं। इससे पहले भी हमने जो है बहुत से लोग पूछते हैं कि मस्जिद क्यों बने, लेकिन कोई विवाद नहीं है। मस्जिद का काम मुजफ्फर फारूकी के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो चाहेंगे तो बनावेंगे। जो है कोई मकसद नहीं है, किसी की नीयत में कोई जो है कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें हैं, इसलिए मस्जिद की जरूरत वहाँ नहीं है। इसलिए जफर फारूकी का काम जो है देर से हो रहा है। उन्होंने अभी इससे पहले भी कहा है कि हम पहली तारीख को नक्शा दाखिल करेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे।